ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के आधार पर बताते हैं हम कि किसी शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है। तो आइए जानते हैं दिल्ली के बारे में। 337 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। वहीं पटना की खराब हवा है क्योंकि 329 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो 48 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु की कही जा सकती है। जबकि पुणे की हवा संतोषजनक के स्तर पर है, 173 है पुणे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं हैदराबाद की बात करें तो 50 है एयर क्वालिटी इंडेक्स हैदराबाद का, यानी कि 50 का यहाँ पर सूचकांक है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 189 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं मुंबई की हवा भी खराब है, 302 के स्तर पर मुंबई की हवा पहुंच चुकी है, और यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 113 है अहमदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहां की हवा भी संतोषजनक इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरुवार को यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं और अधिकतम तापमान 8 से न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को 8 से -3 तापमान रहेगा और शनिवार को 9 से -3 के बीच तापमान जाएगा। कुछ कुछ बादल यहां पर छा सकते हैं, लेकिन रविवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात करें तो यहां पर गुरुवार को कोहरा छा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 से 8 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को दिन बिल्कुल साफ हो जाएगा और तापमान में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, 20 से 9 के बीच तापमान रहेगा। इसके अलावा शनिवार को 1 डिग्री की फिर से बढ़ोतरी है अधिकतम तापमान में, 21 से 7 के बीच तापमान रहेगा, तो 21 से 6 के बीच तापमान रहेगा रविवार को। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करें तो यहां पर कोहरा छा सकता है सुबह के समय गुरुवार को, और 18 से 7 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 17 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार रविवार को फिर से कुछ बादल छा सकते हैं, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 7 और 6 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान की अगर बात करें तो तापमान में जो है एक उतार चढ़ाव दिख रहा है सामान्य सा। गुरुवार को 9 से 4 के बीच तापमान रहेगा, बढ़ोतरी आएगी। शुक्रवार को 11 से 4 के बीच तापमान हो जाएगा। शनिवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी, 10 से 5 तापमान हो जाएगा, जो बरकरार रहेगा अगले दिन तक। वहीं असम के सिलचर की अगर बात करें तो यहां पर सुबह के समय जो है कोहरा छा सकता है। इसके अलावा अगर तापमान की बात करें तो गुरुवार को 22 से 13 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और 1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में देखी जाएगी। शुक्रवार को 23 से 12 के बीच तापमान हो जाएगा, ये बरकरार रहेगा शनिवार को, और 23 से 13 के बीच तापमान रविवार को यहां पर मिलेगा। इसके अलावा सुबह के समय यहां पर कोहरा छा सकता है। सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर ले तो यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आने वाले 4 दिनों के दौरान यहां बादल बरस सकते हैं। तापमान की बात करें तो लगातार इसमें तापमान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की स्थितियां नजर आ रही है। अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख रहे हैं 9, 10 और 11 इस तरह से तापमान में बढ़ोतरी आती जाएगी, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 5 और 6 के बीच यहां पर बना रहेगा। तो जी हां, गुरुवार से लेकर रविवार के बीच में यहां पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और साथ ही बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो यहां पर भी बारिश के आसार बनते हुए हम देख रहे हैं। तापमान की जहां तक बात है, अधिकतम तापमान गुरुवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी शुक्रवार को, 30 से 22 के बीच तापमान रहेगा और यह तापमान लगातार बरकरार रहेगा शनिवार और रविवार को भी। इसके साथ ही यहां पर बारिश के आसार बने हुए रहेंगे। केरल के कोट्टायम की अगर बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर नहीं आ रही है मौसम में। अगर गुरुवार को बात करें तो यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं और 33 से 23 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। यह तापमान लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान भी, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी। इसके अलावा बादलों की लुकाछुपी यहां पर लगातार जारी रहेगी, बादल यहां पर कुछ कुछ छाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सांची की बात करते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के समय यहां पर कोहरा छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा।
रहेगा तो जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं रविवार को, जब 23 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ जाएगी। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बरकरार रहेगा। न्यूनतम तापमान में हम लगातार गिरावट आते हुए देख रहे हैं, जहां गुरुवार को 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा, वहीं शुक्रवार शनिवार को 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 1 डिग्री की यानी कि गिरावट आएगी, और साथ ही 1 डिग्री की और गिरावट आएगी। रविवार को 6 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पहुंच जाएगा। तो जाना आपने आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा पर्यटक स्थलों में। आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां इस वक्त चल रही है, और ऐसे में फसलों में रोग व कीट लगने की आशंका बढ़ जाती है, और इसलिए इस वक्त किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि फसलों का उचित ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान चमेली और गेंदा फूल के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय रबी धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। कोंकण में ही सेम, लोबिया और काबुली चने में निराई गुड़ाई का काम करें। यही समय आम के फूलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं और चने के अलावा बागों में सिंचाई करें। यही समय तापमान में उतार चढ़ाव होने के कारण बैंगन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में ही कपास की चुनाई का काम पूरा कर ले और अरहर की कटाई जारी रखे। यही किसान प्याज की रुपाई का काम भी पूरा कर ले। यही समय गन्ना लगाने की तैयारी भी कर ले। वहीं मराठवाड़ा में इस समय सब्जियों और केले के बागों में निराई गुड़ाई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं और सूरजमुखी के अलावा बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही समय पछेती मूंगफली में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे। विदर्भ में इस समय कपास की चुनाई जारी रखे। वहीं केले के बागों में निराई गुड़ाई करें और जरूरत पड़ने पर उनमें सिंचाई करें। यही समय किसान अरहर और सरसों को कीटों के प्रकोप से बचाएं। विदर्भ में ही किसान सूरजमुखी और गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो देखा आपने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आप किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। मूंग एक खास दलहनी फसल है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में खासतौर पर की जाती है। मूंग की बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक विधि को आपको अपनाना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
तो ये थी मूंग की खेती से जुड़ी हुई अहम जानकारी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।